नमस्कार, मैं दिलीप खाड़िया। आज हम भगोरिया के बारे में बात करेंगे कि भगोरिया त्योहार क्या होता है और भगोरिया कैसे मनाया जाता है और आदिवासी संस्कृति क्या है और आदिवासी संस्कृति में भगोरिया का क्या महत्व है। हम कमलेश सर से जानेंगे कि भगोरिया क्या है। धन्यवाद सुदीप, आपने भंगोरिया भंगोरिया के बारे में बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले हम भंगोरिया देखें तो एक तरह का होली के 7 दिन पूर्व शुरू होने वाला एक त्योहार है, जिसमें साल भर जो जिस वार को जो हाट लगता है वो क्षेत्र में या गांव में उस शहर में उसी दिन वो भंगोरिया हाट होता है, जिसमें हमारे आसपास के आदिवासी क्षेत्र के सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपनी संस्कृति और साल भर जो उन्होंने कमाया है और उसमें से कुछ पैसा उसमें से भंगोरिया के लिए वो खर्च करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और पूरे परिवार को कुछ कुछ पैसा देते हैं ताकि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी इस हाट का पूरा आनंद ले सके। मेरे हिसाब से भंगोरिया एक होली के पूर्व 7 दिन पूर्व शुरू होने वाला एक हाट है, जिसमें साल भर के हाट के अलग अलग बार को वहां पर भंगोरिया होता था और आसपास के राजस्थान, उस समय तो हमारा देश गुलामी था, तो उस समय तो ये अलग अलग राज्य नहीं होते थे, तो पूरे भील समाज, आदिवासी समाज जहाँ जहाँ क्षेत्र में फैले हुए वहाँ के सभी लोग वहाँ आते थे और उस उत्सव को या उस मेले को बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे और उस समय की जो जो चीजें आनंद के लिए जो चीजें यूज होती थी उसको खरीदी करते थे और इस तरह से ये भंगोरिया की शुरुआत। ये भगोरिया को अलग अलग नामों से क्यों जाना, जैसे कि कोई अलग क्षेत्र में भगोरिया बोलते हैं, कोई क्षेत्र में भगोरिया बोलते हैं, ये अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? हाँ, अब चूंकि हमारा देश विविधताओं वाला देश है, जगह जगह अगर आप 5 किलोमीटर जाओगे तो भाषा बोली में अंतर आ जाता है, तो उस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण कुछ कुछ क्षेत्रों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें, ये गुजरात से लगा हुआ हमारा मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर इसको गलालिया भी कहते हैं। झाबुआ के आसपास आप देखेंगे तो भगोरिया कहेंगे और अलीराजपुर, धार, बड़वानी साइड अगर आप जाओगे तो वहां पर भोंगरिया भी कहते हैं और हमारी जो लोकल आदिवासी भाषा में भोंगरी हाट कहते हैं। तो इसीलिए वो क्षेत्र के आधार पे उसमें अलग अलग उसके नाम लिए जाते हैं। ये भगोरिया का सांस्कृतिक महत्व अब इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है हमारे समाज में, क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी समाज है वो हमारी संस्कृति से ही जाना जाता है। आप दुनिया की किसी भी संस्कृति को देखेंगे तो उसमें आदिवासी संस्कृति सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि आप पूरे साल के जितने भी प्राचीन रीति रिवाज है, प्राचीन संस्कृति है, वो सब आदिवासी समाज अपने आप में ग्रहण किया हुआ है और वो उसी को फॉलो करता है। आप सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आदिवासी समाज अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता रहता है। तो उसी दिन आप देखेंगे कि जो पहनावा होता है वो भी हमारा एकदम ट्रेडिशनल होता है उस दिन। हालांकि अभी जैसे जैसे समय बदल रहा है, नौजवान पढ़े लिखे सिटी में रहने लग गए, तो वो लोग अपनी वो वेशभूषा धारण नहीं करते, लेकिन हमारा अधिकतर जो समाज अभी आप गांव में देखेंगे तो वो वेशभूषा आपको एक जैसी देखने को मिलेगी या एकदम रंग बिरंगी उस टाइप की जो प्रकृति से मेल खाती है ऐसी वेशभूषा है। तो ये हमारे सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है कि आदिवासी समाज हमेशा अपनी संस्कृति को लेकर बहुत सजग है और हमेशा आपने देखा होगा उनका पहनावा, आप देखेंगे इस बार अभी भंगोरिया आएगा तो समय देखेंगे उनके सिर से लेकर पांव तक की पूरे एकदम जो वेशभूषा है और उनके सजने संवरने का जो ढंग है वो पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ। तो ये हमारे आदिवासी समाज के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता ही है, साथ में ये हमारे सभी लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि भंगोरिया एक ऐसा हाट या ऐसा त्योहार है जिसमें आदिवासी समाज साल भर कहीं पर भी रहेगा, कहीं पर भी काम करेगा अलग अलग राज्यों में, लेकिन भंगोरिया में जरूर वो अपने घर आता है और इस त्योहार को एंजॉय करता है।
क्या भगोरिया हाट क्या प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ? नहीं, मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि ये एकदम गलत धारणा है, भ्रम फैलाया गया है। आदिवासी समाज में कभी भी प्रेम विवाह को लेकर बहुत ज्यादा हमारे समाज में आपत्ति रहती थी, और इस तरह का कोई भी प्रेम विवाह वाला इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमारा समाज हमेशा से जब रिश्ता करने जाते हैं तो दोनों परिवार को हम देखते हैं, और दोनों परिवार से बातचीत करने के बाद सब चीजें उसमें देखते हैं हम लोग कि मामा की जाति क्या है, खुद की जाति क्या है, पापा की जाति क्या है। उन सभी जातियों को देखने के बाद ही रिश्ता करते हैं, तो इसमें प्रेम विवाह का तो सवाल ही नहीं उठता है, एकदम गलत धारणा है। जो देश विदेश से जो पर्यटक जाते हैं, जो आदिवासी संस्कृति परंपरा भगोरिया देखने के लिए आते हैं, उसको क्या महत्व देते हैं? हाँ, आप जो इस क्षेत्र का है उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन बाहर के जो व्यक्ति है, इस राज्य या आसपास के राज्यों से बाहर या विदेश के लोग आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से या कहीं लिखा हुआ है वहां से पढ़कर आते हैं, तो कई बार उनको गलत जानकारी रहती है। लेकिन जब भी वो अगर खुद ही आकर यहाँ देखेंगे तो वो पाएंगे कि आदिवासी समाज, ये भोंगरिया हाट ही एक अलग लेवल का आपको सांस्कृतिक धरोहर देखने को मिलेगी। आप कहीं पर भी मेलों में जाओगे तो आपको झूले तो मिल जाएंगे, आपको सामान बेचने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे सांस्कृतिक धरोहर को एकत्रित किए हुए कि ढोल के साथ, अलग अलग वेशभूषा के साथ, अलग अलग ड्रेसअप के साथ जो हमारे आदिवासी समाज भंगोरे में आते हैं, वो कहीं नहीं देखने मिलेंगे। तो जो भी विदेश से आएंगे या जो भी बाहर से लोग आएंगे, उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि अभी भी हम हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रखें। बाकी दुनिया में बहुत सारी ऐसी संस्कृति है वो एकदम खत्म हो गई है, लेकिन सिर्फ आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। ये एक भगोरिया एक हाट या एक मेला है? ये शुरू में ये इसको हम हाट ही कहते हैं कि भंगोरिया एक हाट है। नॉर्मल जैसे हर हर क्षेत्र का अलग एक बार होता है, उस बार को हाट होता है। उस दिन जो भी आसपास के लोग होते हैं, आदिवासी समाज होता है, वो हाट में जाता है और पूरे सप्ताह के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद के अपने घर लाता है, ताकि सप्ताह भर का उसका राशन की और बाकी चीजों की जिनकी आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाए। लेकिन ये एक विशेष तौर पे संख्या ज्यादा हो जाती है, बहुत लोग आसपास से बहुत दूर दूर से आते हैं और एक विशेष तरह का होता है, तो इसी वजह से संख्या ज्यादा होती है, इस वजह से इसको मेले का रूप दे दिया जाता है, तो इसको मेला भी कह देते हैं। ये भगोरिया ये किन जिलों में लगता है? हाँ, भोंगरिया ये ऐसा देखा जाए तो जो आदिवासी समाज जहाँ जहाँ रहता है वहाँ सभी जगह भोंगरिया हाट होता है। अब जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, इन जिलों में तो होता ही है। साथ में अगर पड़ोसी राज्यों में देखें तो हम गुजरात में देखेंगे तो यहाँ पर दाहोद जिले में अपना गरबाड़ा है, जैसावाड़ा है, या आसपास के सभी जगह पर लगता है। और जैसे छोटा उदेपुर जिले में देखेंगे तो वहाँ कवाट है, कवाट में घेर बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ मेला लगता है। या उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र में कुछ जगह लगता है। तो ऐसा जहाँ जहाँ आदिवासी समाज क्षेत्र में है वहां पर सभी जगह ये भोंगरिया हाट लगता है। कहीं पर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, कहीं पर ये थोड़ी कम होती है, तो इस वजह से अलग अलग होता है। जैसे कि जो अपने आदिवासी को जो हिस्ट्री बन गया, जो संस्कृति को लेकर जैसे कि कोई भूल गए संस्कृति को, लेकिन जो यहाँ पे आते हैं सबको क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? कुलदीप जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर हम हमारी संस्कृति से अलग हो जाएंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। हम संस्कृति, हमारी आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए तभी हमारा वजूद। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी युवा है जो पढ़ लिख कर सिटी में रहते हैं या सिटी से गांव से पलायन होकर सिटी में चले गए, वहां पर अपना बसेरा कर लिया है और गांव में आना जाना कम हो गया है, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी संस्कृति को ना भूलें और वहां पर जहां भी रहे अपनी संस्कृति को बढ़ाते रहें। वहां पर भी अपने समाज से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते रहे, ताकि और लोगों को भी हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। और यही आखिर में यही कहूंगा कि इसमें कि हम हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति को ना भूलें। अगर हम वो भूल गए तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। ये थे हमारे साथ कमलेश सर, और उन्होंने काफी बातचीत करी भगोरिया के बारे में, ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में और आदिवासी संस्कृति के बारे में। और भगोरिया अभी आने वाला है और काफी तैयारी के साथ है लोग बाग,
और काफी जैसे कि संगीत, ढोल, बाजा, ये अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेस की और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से सर ने बताया। और सभी साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। टाइप को सब्सक्राइब करें।